नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ड से रिलेटेड एफिशिएंसी स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके हाई कोर्ट, अधीनस्थ बोर्ड, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपके वर्ड एफिशिएंसी लगती है उसमें आपके ये काम आएगी। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ एफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्यूशन से। जैसे हम 5 से 10 प्रश्न लेंगे हर रोज़ और उसका सॉल्यूशन करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट मैं अलग से शुरू करूँगा, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ और उसी में मैं आपको बताता चला जाऊँगा। आज हम होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और होम टैब से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए, आज हमने क्या कर रखा है, 6 क्वेश्चन ले रखे हैं, देखिए लिख रखा है। और उसके अलावा हमने पहले से मैटर लिया हुआ है जिसमें 3 पैराग्राफ हमारे पास पहले से ऐड किए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड व इटालिक करें। प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड व इटालिक करें तथा फ़ॉन्ट साइज 22 करें। अब देखो हमारे पास प्रथम पैराग्राफ कहाँ है, ये रहा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम फ़ॉन्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो हमें सबसे पहले जो मैटर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किए बगैर हम उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या दिया हुआ है कि प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड व इटालिक करना है। तो देखिए, सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2-3 तरीके होते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे माउस का लेफ़्ट क्लिक किया और उसको ड्रैग करके क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे तक लेके आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे माउस छोड़ दिया। देखो हमारा मैटर सेलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका मैं आगे बताऊँगा आपको। हमें क्या करना था, बोल्ड करना था। देखो यहाँ हमारे पास जाओगे आप तो एक बोल्ड का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर बी लिखा हुआ है। अब इसकी शॉर्ट की भी होती है Ctrl+B, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एफिशिएंसी के अंदर आपको शॉर्ट कीज काम नहीं आएंगी, तो आप उसका उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ गया और मैंने इस बी पे क्या कर दिया, लेफ़्ट क्लिक कर दिया माउस का। अब देखो हमारा क्या हो गया, मैटर बोल्ड हो गया। अब हमें बोला हुआ है कि इटालिक भी करें, तो इटालिक करने के लिए क्या है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आई का। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा वर्ड जो है वो तिरछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको दोबारा सेलेक्ट करना है तो दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसी के अंदर एक बार फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। इसके ऊपर गया और मैंने इस पर क्या कर दिया, क्लिक किया। अब देखो हमारे क्या हो गए, फ़ॉन्ट तिरछे हो गए ना। अब जब हमने दोनों फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है तो उसके बाद हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसी में प्रश्न दिया हुआ है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है, हमें 22 करना है। फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ से करोगे आप, जैसे हम यहाँ पर गए, यहाँ पे कितना है फ़ॉन्ट साइज़, अभी 16 है ना। अब देखो फ़ॉन्ट साइज़ करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम जैसे ये ए लिखा हुआ है, इस पर हम गए और इस पर हमने क्लिक किया तो 2 से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ता जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको वापस से 16 कर रहा हूँ। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि हम जैसे इस 16 पे गए, हमने लिखा यहाँ से 22 सेलेक्ट कर दिया, या हमने रैंडमली जो हमारे पास नमलोक होता है हमारे कीबोर्ड का, वहाँ से हमने टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखो दोबारा से मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 22, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 22 कर दिया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें लास्ट में क्या करना है, जब हमने कोई वर्ड मैटर सेलेक्ट किया हुआ है तो उस मैटर को सेलेक्ट करने के बाद जब हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं उस पर, तो उसके बाद हमें कहीं खाली जगह पे हमारे क्लिक करना है ताकि हमारा मैटर गायब ना हो। एक बार के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये मैटर सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी, जैसे एक बार के लिए मैंने स्पेस प्रेस कर दिया, देखो क्या हो गया, मैटर हमारा गायब हो गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि दूसरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कलर लाल कीजिए। अब देखिए फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, मैं एक बार के लिए सिलेक्ट किया हुआ मैटर था, मैंने इसको अलग कर दिया। दूसरा पैराग्राफ कहाँ है हमारा, ये रहा। हमें काम क्या करना है कि दूसरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कलर लाल करना है। फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन कहाँ आता है, देखिए यहाँ हम जाएंगे, हमारे पास 2 कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें देखो फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन कहाँ है, ये वाला। चलिए फ़ॉन्ट कलर दूसरे पैराग्राफ का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम फ़ॉन्ट कलर का
फ़ॉन्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैटर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैटर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन हैं कलर के, देखो जिसमें ये ए लिखा हुआ है और नीचे जैसे कलर शो हो रहा है ये होता है फ़ॉन्ट कलर, और जो दूसरा जिसमें ए बी और एक कर्सर सा बना हुआ है पेंसिल, उसमें क्या है, हाईलाइट कलर। अब देखो फ़ॉन्ट कलर का क्या होता है कि जब हम फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मेरे को फ़ॉन्ट कलर कौन सा करना है, लाल करना है, लाल किया, ओके किया। अब देखो क्या हो गया, फ़ॉन्ट कलर रेड हो गया। अब मैं एक बार के लिए खाली जगह पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और फ़ॉन्ट कलर क्या हो गया हमारा, लाल हो गया। दोनों क्वेश्चन अप्लाई हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, प्रथम पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन कीजिए। हमें क्या करना है, तीसरे पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करना है। अब देखो हमें क्या करना था, फ़ॉन्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ चलो ठीक है, हमने मैटर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैटर को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अंडरलाइन का ऑप्शन देखना है। अंडरलाइन का ऑप्शन कहाँ आता है, ये देखिए, जहाँ हमने क्या किया था, बोल्ड और इटालिक किया था, उसके पास में हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन है। अब देखिए हमें क्या बोला है, डबल अंडरलाइन बोला है। अब अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हो कि अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे और अंडरलाइन क्या हो, सीधी अंडरलाइन हो जाएगी एक, जो डिफ़ॉल्ट होती है। लेकिन हमें बोल दिया, ऑप्शन दे दिया, तो देखो अंडरलाइन के ऑप्शन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गए आप, अंडरलाइन इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको अलग अलग अंडरलाइन के ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें क्या है, ये डबल अंडरलाइन है, ये थिक अंडरलाइन है, जैसे हल्की सी मोटी है ये, इसमें क्या है आपको डॉटेड हैं, इसमें डैश हैं, डैश डॉटेड है, आपको अलग अलग अंडरलाइन के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। हमें क्या बोला हुआ है, कौन सी अंडरलाइन करनी है हमें, ठीक है भाई, हमें करनी है डबल अंडरलाइन। तो ये रही डबल अंडरलाइन, इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्या हो गया, हमारे पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो गई डबल अंडरलाइन। चलो मैं इसको अलग क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, देखो हो गया। चलिए ठीक है, इसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई कीजिए। प्रथम पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं, अब पैराग्राफ से रिलेटेड वर्क आ गया। पैराग्राफ हमारे पास, पैराग्राफ टैब होम टैब का, पैराग्राफ ग्रुप हमारे पास होम टैब का दूसरा ग्रुप है। देखो इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन, अलाइनमेंट क्या होता है कि हमारा वर्ड जो पैराग्राफ है वो किस साइड से शुरू हो रहा है। जैसे अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है पैराग्राफ से रिलेटेड। अब देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये कौन सा है, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट। तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट, और चौथा ऑप्शन क्या है, जस्टिफाई। अब देखो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जस्टिफाई करना है हमें, ठीक है। अब जस्टिफाई में क्या अंतर आएगा, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने क्या किया था, मैटर को सिलेक्ट किया था। लेकिन जब हम पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जिस पैराग्राफ पे जाना है उस पर जाके क्लिक कर देंगे और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। अब देखो पहले पैराग्राफ का ही बोला है हमें, तो चलो मैं पहले पैराग्राफ पे जाता हूँ, मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया, हमारा कर्सर बीच में आ रहा है। अब देखो मेरे को क्या करना था, जस्टिफाई करना था ना। अब देखो क्या चेंजेस आएंगे, मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे दोनों साइड में, जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो राइट साइड में देख लो आप, और आप जब जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में देख लो, दोनों साइड से पैराग्राफ एक तरीके से हो रहा है। मतलब आप देखेंगे कोई भी लाइन आगे या पीछे नहीं है, दोनों तरफ से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दूसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.5 कीजिए। अब देखो हमारे पास एक ऑप्शन आया है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि 2 लाइनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है, 2 लाइनों के बीच में। कैरेक्टर नहीं बोला है यहाँ पर, आपको बोला है कि 2 लाइनों के बीच में कितना अंतर आता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपको कभी ऐसा बोल दिया जाए
कि आप पहली लाइन का लाइन स्पेसिंग आप 1.5, 2.5 या जो भी आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग करो। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लाइन स्पेसिंग कभी भी एक मैटर की, एक लाइन की नहीं होती, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ की होती है। ठीक है, हमें दिया हुआ है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे दूसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग करनी है, मैं दूसरा पैराग्राफ लिया मैंने, और मैं मान के चलता हूँ कि एक ही करनी है, तो मैं चलो इस मैटर को एक बार के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने और मैं यहाँ गया। जैसे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है हमारे पास, एक तो यहाँ से जा सकते हैं सीधा, या हम अब इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है मेरे पास, ये रहा। यहाँ से जाके मैं कर सकता हूँ जितनी भी मुझे करनी है, लेकिन लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन दूसरा यहाँ क्या है, मैंने जैसे सीधा इस पर क्लिक किया तो मुझे डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा। अब देखो क्या करनी थी मुझे, 1.5 करनी थी। ठीक है, अब मैंने 1.5 की, देखो मैं जैसे जैसे चेंजेस कर रहा हूँ ना ऊपर, आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ अंतर आ रहा है ना दोनों लाइनों के बीच में, और मैंने यही कहा था कि दो लाइनों के बीच का अंतर लाइन स्पेसिंग कहलाता है। अब देखो मैंने सेलेक्ट तो एक मैटर किया था, लेकिन हो क्या रहा है, अभी सारे के सारे पैराग्राफ के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। देखिए मेरे को क्या करना था, 1.5 करना था, मैंने कर दिया, और अभी हमारा क्या हो गया, मैटर में लाइन स्पेसिंग 1.5 होगी। लेकिन मैं एक बार इसको वापस से रिवर्स करता हूं, और मैंने क्या किया था, आपको एक बात बोली थी कि इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं सेलेक्ट किए बगैर मैंने इसको यहाँ पे रखा, और फिर मैं लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे जा रहा हूँ। ये रहा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, मैंने गया, मैंने 1.5 की, देखो क्या दोबारा अप्लाई हो गया ये, चलो बढ़िया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है, लास्ट प्रश्न हम जो सोल्व करने वाले हैं वो है कि हमें तीसरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हरा देना है। अब देखो हमने पहले एक कलर दिया था, कौन सा था, फ़ॉन्ट कलर। अब हमें एक नया कलर का और नाम आ गया, क्या बोला है उसने, भाई तीसरे कलर की बैकग्राउंड कलर दो। अब भाई बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है, देखिए हमारे पास एक नाम आता है बैकग्राउंड कलर और शेडिंग कलर, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। जैसे आपको बैकग्राउंड कलर भी दे सकता है, ये भी बोल देगा कि आप शेडिंग कलर ये कीजिए। अब शेडिंग कलर और बैकग्राउंड कलर कौन से में होते हैं, ये होते हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो बाल्टी जैसा निशान है ना, इसको बोलते हैं आप शेडिंग कलर। देखो नाम भी आ रहा है यहाँ पे। अब देखो कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर भी बोलते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट के पीछे आता है। अब देखिए हमें कौन सा बोला हुआ है, तीसरा पैराग्राफ बोला हुआ है। मैं पहले तो तीसरे पैराग्राफ पे जाऊंगा, मैंने क्लिक किया। मैं आपको बार बार रिपीट कर देता हूं कि ये हमें कभी कभी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जब तक हमें किसी एक पर्टिकुलर लाइन या वर्ड का ना बोले। अब देखो मैं यहाँ पे गया, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे एक पर्टिकुलर कलर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेरे को बोला हुआ है कि आपको ग्रीन कलर करना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पे गया, ग्रीन कलर है, मैंने इस पर क्या किया। अब देखो जैसे जैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ नीचे कलर भी चेंज हो रहे होंगे, आपने ध्यान दो, तीसरे पैराग्राफ के ऊपर हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं इस पर ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया और हमारा क्या हो गया, ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। अब देखिए आज हमने क्या किया, फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड, पैराग्राफ्स ग्रुप से रिलेटेड 6 प्रश्न सोल्व किए हैं। अब देखिए मैं ऐसे करके आपको होम टैब से 40 से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा लगभग, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर हो, हाई कोर्ट हो, अधीनस्थ बोर्ड की हो, आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ें। 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें शॉर्ट कीज काम नहीं आती हैं, रीडू अंडू का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा, उसके अलावा डिलीट की काम में नहीं आती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में कि नहीं ये प्रश्न कैसे होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद।